Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I'm going to discuss the first lesson of 9th class from the book Beehive, named The Fun They Had, written by Isaac Asimov. तो प्रिय छात्रों, आज कक्षा 9 की इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, जिसको कि आइजक असीमोव ने लिखा है, उसी को डिस्कस करने हम चल रहे हैं। आइजक असीमोव एक अमेरिकन ऑथर हैं जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनका जन्म रसा में 2 जनवरी 1920 को हुआ था। उन्होंने ढेर सारी पुस्तकें लिखी और अनेक पत्रों का संपादन किया और अंततः 6 अप्रैल 1992 को उनकी मृत्यु हो गई। ये जो पाठ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, वास्तव में ये कहानी फ्यूचर में सेट है। जब ये माना जाता है कि जैसे आजकल स्कूल चल रहे हैं, उस तरह के स्कूल उस समय नहीं होंगे। उस समय स्कूल में वर्चुअल क्लासरूम होगी, बच्चे कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, मैकेनिकल टीचर हुआ करेंगे और टेक्स्ट जो हम आजकल किताबों में पढ़ते हैं, वास्तव में ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं टेक्स्ट पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was very old. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all these stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time." Dear guys, Margie even wrote about it that night in her diary. इसके बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में भी लिखा। उस पृष्ठ पर जिस पर 17 मई 2157 अंकित था, उस पर उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। ये बड़ी ही पुरानी थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ों पर लिखी जाती थीं, कागज़ों पर छपी होती थीं। उन्होंने पृष्ठों को पलटना शुरू किया जो कि पीले पड़ गए थे और मुड़े तुड़े थे, और उनको पढ़ना भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, जो कि एक जगह पर स्थिर थे, जबकि ऐसा माना जाता था कि उन्हें एक स्क्रीन पर चलते रहना चाहिए था, जैसा कि आप जानते ही हो। और फिर जब वो लोग पिछले पृष्ठ पर मुड़कर गए तो उसमें भी वही शब्द थे जो उन्होंने जब उस पुस्तक को पहली बार पढ़े थे और उसमें थे। "Gee," said Margie, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?"
school. Dear guys, Guy said Tommy. टॉमी ने कहा, अरे व्हाट ए वेस्ट, ये कैसी बर्बादी है। जब आप किसी भी पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसे पूरी तरह से फेंक देते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो लाखों लाख किताबें हैं और उसमें बहुत सी और भी ज़्यादा आ सकती हैं, फिर भी हम तो उन्हें नहीं फेंक देते। मार्गी ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ भी है। वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी 13 इयर्स का था। उसने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिली? उसने कहा कि मेरे घर में, और उसने बिना देखे इशारा किया, चूँकि वो पढ़ने में व्यस्त था, अटारी में। मार्गी ने फिर पूछा, ये किस चीज़ के बारे में है? तो उसने बताया कि ये स्कूल्स के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse, until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county teacher. मार्गी घृणा से भर गई और उसने कहा कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखने को है? मुझे तो स्कूलों से नफरत है। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी और वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसकी परीक्षा पर परीक्षा जियोग्राफी में लिए चला जा रहा था और वो बुरा से बुरा करती चली जा रही थी। और अंत में दुखी होकर के उसकी माँ दुख से इतना भर गई कि उसने अपना सर पकड़ लिया और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा भेजा। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework and the test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो डियर गाइस, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया गया और वो काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो गोल मटोल छोटा सा व्यक्ति था, उसका चेहरा लाल था और उसके पास औजारों का एक संदूक था जिसमें डायल्स और वायर्स भी थे। वो मार्गी को देख करके मुस्कराया और उसे एक सेब दिया और फिर उसने मैकेनिकल टीचर को हटा दिया। मार्गी ने आशा की थी कि शायद उसे दोबारा जोड़ने नहीं आता होगा, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि इसको पूरी तरह से ठीक कैसे करते हैं। और 1 घंटे या तकरीबन 1 घंटे के आसपास में वो मैकेनिकल टीचर फिर वहाँ था, लंबा चौड़ा काला सा भद्दा दिखने वाला और एक कंप्यूटर का स्क्रीन लिए हुए जिस पर कि सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। ये उतना बुरा भी नहीं था जितना कि पहले वाला था। और जिस भाग से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत होती थी वो था एक स्लॉट जहाँ पे कि मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखना होता था। वह
उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था, जिसको कि उसे 6 साल की उम्र में सिखाया गया था। जब वो 6 साल की थी तो पंच कोड में लिखना उसको सिखाया गया था, और मैकेनिकल टीचर अंकों को बिना समय व्यर्थ किए, बिना कोई समय लगाए ही पूरा कर दिया करता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have sewed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector was blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Dear guys, वो काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कराया जब उसने काम को पूरा कर लिया, और फिर उसने मार्गी के सर पर एक थपकी दी, और उसने उसकी माँ से कहा कि मिसेज जोन्स, वास्तव में ये छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है। मेरे हिसाब से जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा गियर्ड हो गया था, तीव्र हो गया था। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मैंने उसको एक औसत 10 साल की उम्र पे स्लो कर दिया है। वास्तव में उसकी प्रोग्रेस का पूरा मिला जुला करके पैटर्न जो है वो बिल्कुल संतोषजनक है। और उसने फिर मार्गी के सिर पर एक प्यारी सी थपकी दी। मार्गी निराश हो गई। उसने आशा की थी कि मैकेनिकल टीचर उसे पूरी तरह से हटा देगा। वास्तव में एक बार टॉमी के टीचर ने टॉमी के टीचर को एक बार तकरीबन 1 महीने के लिए हटा दिया गया था, क्योंकि हिस्ट्री का पूरा कॉलम ब्लैंक हो गया था। और इसीलिए उसने टॉमी से कहा कि आखिर कोई स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। तो डियर गाइज, इट वॉज ऑल फॉर टुडे. In the next video lecture, the remaining portion of this lesson would be discussed. I hope you must have liked it. Thanks for watching. Bye.